संघर्ष की राह कठिन जरूर है, संघर्ष की राह कठिन जरूर है, पर परिणाम इसका संतोषजनक है। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, हमने पूरे समास के बारे में पढ़ लेंगे। चलो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होने के साथ साथ प्रथम पद ही अव्यय होता है तथा प्रथम पद उपसर्ग भी होता है तथा इसमें शब्दों में पुनरावृत्ति पाई जाती है। तथा मैंने आपको कुछ उपसर्ग बताए थे इसमें, जैसे यथा, यावत्, दर, आ, अनु, प्रति इत्यादि। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ उदाहरण इसके देख लिए थे और कुछ उदाहरण देखते हैं तो उसके समास विग्रह भी देखते हैं। देखिए, याव जीवन, इसका समास विग्रह होगा जीवन पर्यंत। नेक्स्ट, दरअसल, इसका होगा असल में। नेक्स्ट देखिए, आजीवन, इसका हो जाएगा जीवन पर्यंत। पर्यंत, जीवन पर्यंत, आधा तय होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक, इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक का हो जाएगा हर बार, हम कह सकते हैं, या फिर या हर समय। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके शब्दों में पुनरुक्ति भी पाई जाती है। उनके उदाहरण देख लेते हैं। रातों रात, इसका समास विग्रह होगा स्टूडेंट्स रात ही रात में। नेक्स्ट देखिए, बीचों बीच, यानी ठीक बीच में या बीच ही बीच में लिख सकते हैं हम, बिल्कुल बीच में या ठीक बीच में, बिल्कुल बीच में या फिर बीच ही बीच में। सो आज हमने इसके कुछ उदाहरण देख लिए हैं। अब हम तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास, देखिए स्टूडेंट्स, जो तत्पुरुष समास होता है इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। तथा इसमें कुछ विभक्तियों का उपयोग भी किया जाता है, परंतु कर्ता तथा संबोधन विभक्ति को छोड़कर, संबोधन विभक्ति को छोड़कर इसमें कुछ विभक्ति होती है, जैसे कर्म को करण से, यहाँ पे साधन का उपयोग किया जाता है। कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपाधान से
संबंध का के की। का के की, ये कुछ विभक्ति है जिनका हम इस समास में उपयोग करते हैं। अब देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। देखिए स्टूडेंट्स, कर्म को, ठीक है, पहला उदाहरण देखते हैं कर्म विभक्ति के द्वारा। स्वर्ग प्राप्त, तो इसका होगा समास विग्रह स्वर्ग को प्राप्त। अब देखते हैं कर्म विभक्ति के कुछ उदाहरण। करण से, देखिए तुलसी कृत, तो इसका होगा तुलसी द्वारा कृत या तुलसी से कृत। इसमें के द्वारा इसलिए लगता है क्योंकि के द्वारा मतलब हो गया एक साधन का उपयोग किया जाता है। के द्वारा का मतलब हो गया साधन, यानी जुड़ाव होता है इसमें, ठीक है। तो हमारा समास विग्रह होगा तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी द्वारा लिखित। द्वारा लिखित या कृत, लिखित नहीं लिखेंगे, कृत लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, कृत है। नेक्स्ट, इसी का देख लेते हैं एक और, करण से यानी हस्त लिखित। तो क्या होगा इसका, हस्त यानी हाथ क्या है, हमारा एक साधन है और हाथ के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो हो जाएगा हस्त द्वारा लिखित। लिखित। अब देखिए ये कुछ उदाहरण देखे हमने, ये है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण और ये है करण तत्पुरुष समास के उदाहरण। कर्ता ने तो हम छोड़ दिए, कर्ता ने और संबंध संबोधन है अरे, ये इसमें प्रयोग नहीं होता। अब देखिए संप्रदान के लिए, अब इसका उदाहरण होगा विद्यालय। क्या होगा स्टूडेंट्स इसका समास विग्रह विद्या के लिए आल्य। नेक्स्ट देखिए संबंध, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपाधान से यानी अलग होने के अर्थ में। देखिए पद च्युत यानी पद से च्युत यानी उसे पद से हटा दिया गया है। देखिए नेक्स्ट अधिकरण के उदाहरण देख लेते हैं। अधिकरण में पर, घुड़सवार हो जाएगा घोड़े पर सवार। नेक्स्ट घुड़सवार हो गया। कवि पुंगव, तो क्या हो गया इसका कवियों में पुंगव। देखिए इसमें है कर्म तत्पुरुष समास, इन दोनों में है करण तत्पुरुष समास। अब देखिए के लिए किसमें आता है, संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें हो जाएगा अपाधान तत्पुरुष समास। अब इन दोनों में हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा।
राजभाषा, राजभाषा। जैसे कि हम जानते हैं संबंध में क्या होता है, का, के, की, तो इसमें हो जाएगा राज्य की भाषा, राज्य की भाषा। नेक्स्ट उदाहरण और देख लेते हैं, राष्ट्रपति। क्या हो गया इसका समास विग्रह, राष्ट्र का पति। संबंध तत्पुरुष समास। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और छूट रही है तत्पुरुष समास में, नए तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। अब इसमें कुछ उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे न, ए, अना। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास आ गया अनादि, तो क्या होगा, अंधन आदि। कौन सा समास, नए तत्पुरुष समास। अमर, कौन सा समास, नए तत्पुरुष समास। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हो गया नास्तिक, इसके टुकड़े करिए, नए धन अस्तिक। नया आ रहा है, नया उपसर्ग आ रहा है, कौन सा समास, नए तत्पुरुष समास। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें नए तत्पुरुष समास आएगा या फिर अव्ययभाव समास आएगा। तो हमें इसमें याद रखना है, इसमें नए तत्पुरुष समास का उपयोग किया जाता है तथा इसमें कुछ उपसर्ग है, न, ए, अना। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण देखे तथा तत्पुरुष समास कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा।